तो चलिए शुरू करते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको सीयूटी दे के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो कौन सा कॉलेज रेफ़र करना चाहिए? मतलब आप बताओ अपना एक्सपीरियंस क्या है आपका? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाकई में एक शानदार इंस्टीट्यूशन है। आप चाहे एकेडमिक्स में पढ़ाई की बात करें या फिर ओवरऑल एक्सपोजर की बात करें, इस इंस्टीट्यूट में आपको काफ़ी सोसाइटीज़ भी मिलती है जो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप डांस में, सिंगिंग में और डिबेट में इंटरेस्ट रखते हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फोटोग्राफी वगैरह में भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग सोसाइटीज़ मिल जाएगी जो कि एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। उस प्लेटफॉर्म के हेल्प से आप इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन और काफ़ी हाई रैंक तक आप पहुंच सकते हो, नेशनल लेवल तक भी पहुंच सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा जो एलुमनी निकले हैं, जो कि थिएटर में एक्टर्स भी हैं, क्रिकेटर्स भी रह चुके हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे भी रह चुके हैं। तो ये आपको प्लेटफॉर्म ड्यू में ज़रूर से मिलेगा। और अगर हम जहाँ तक एकेडमिक्स की बात करें तो आपको जो भी प्रोफेसर्स मिलेंगे वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड मिलेंगे और उनकी जो पढ़ाने की तरीका होती है, आप अपने अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। और ड्यू की जो सिलेबस है काफ़ी एनएपी लागू होने के बाद और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें सेक वैक ये सब जैसी कोर्सेज जो है जो कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कल के डेट में एक ऑफिसर बनते हो तो एक ऑफिसर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हर फील्ड में उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूरी है, तो आप ड्यू के एक्सपोजर से आप उस चीज़ को गेन कर सकते हो। भाई बहुत बढ़िया, जैसे आपने बताया, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया आपने कि क्या करना चाहिए, क्या चीज़ है ना, सब कुछ बताया। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपसे कि जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे ड्यू में बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, ये तीन वो कैंपस है हमारे इसमें। तो बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस में जो पढ़ाई है वो अच्छी चलती है, साउथ कैंपस में उससे कम, ऑफ कैंपस में उससे कम चलती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये एक मिथ है या ये ट्रुथ है? क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर पढ़ाई की बात की जाए, एकेडमिक्स की बात की जाए कि नॉर्थ कैंपस में अगर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है ऐसा अगर कोई बोलता है और साउथ कैंपस में, तो मैं आपको ये एक पूरी तरीके से मिथ है। और मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ कैंपस के टीचर्स होते हैं और जो साउथ कैंपस के टीचर्स होते हैं उनकी क्या होती है, कभी आप नॉर्थ कैंपस के जो टीचर्स हैं उनका प्रमोशन होके वो साउथ कैंपस में आ जाते हैं और कोई साउथ कैंपस का टीचर भी नॉर्थ कैंपस में जाता है। तो टीचर्स की क्वालिफिकेशन चाहे वो नॉर्थ कैंपस के टीचर हो या फिर साउथ कैंपस के टीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो एकेडमिक्स में मुझे लगता है कि साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस या और भी कोई कॉलेजेस है तो वो इक्वली प्लेस्ड है। बाकी अगर बात की जाए जैसे फेस्ट वगैरह की बात की जाती है तो नॉर्थ कैंपसेस में फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके जो फेस्ट होते हैं वो जो फंड्स रिलीज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ साउथ कैंपस कॉलेजेस ज़्यादा होती है। बाकी अगर एकेडमिक्स से रिलेटेड अगर कुछ बोला जाए तो ये मिथ है कि साउथ कैंपस में पढ़ाई सही नहीं होती है और नॉर्थ कैंपस में सही पढ़ाई होती है। ये बिल्कुल एक मुझे ऐसा लगता है मिथ है। आपने भी बताया, काफ़ी अच्छा बताया आपने सब कुछ। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे हमारी जो बाहर की यूनिवर्सिटी है, जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इनमें कोर्सेज का क्या डिफरेंस है? जैसे बुक रेफ़र होती हैं हमारे कि कोई बाहर से फॉरेनर लग रही है कि जो मतलब पहले जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी कोई यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो उनके कंपेयर में और हमारी यूनिवर्सिटी कंपेयर में क्या डिफरेंस है? ये बताएंगे हाँ ये आपको अच्छाइयाँ मिल सकती हैं, तो उनके बारे में बताइए आप। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज डिजाइंड हुए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के कोर्सेज डिजाइंड है। जो सिलेबस है हमारे वो काफ़ी अच्छे लेवल के डिजाइंड है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का हमारे जो यूनिवर्सिटी में कोर्स है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस है वही सिलेबस हमारे स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। साथ ही अगर बात करें कि जो हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है उसके स्टडी मटेरियल भी हमारे पास होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरीज होती है और उन लाइब्रेरीज में आपको जिस भी ऑथर्स की बुक चाहिए आपको उस ऑथर की बुक उसमें मिल जाएगी। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे ऑथर हैं जैसे ओपी गोवा, ये सब हैं।
तो इनकी बुक्स आपको उनके लाइब्रेरीज में प्रोवाइड की जाती है, तो आपको पढ़ने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और डिजिटली भी हमारे लाइब्रेरीज में ये एक हेल्प मिलता है कि अगर आपके लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं अवेलेबल है तो आप डिजिटली इन्फॉर्म करोगे तो आपको वो बुक जो है अवेलेबल कुछ टाइम पे हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर किसी और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी सी वहाँ लैक करती है, बट अगर हम सुधार सके तो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से हो सकता है। तो गांव का बच्चा भी उस जगह पर रह के ये सारी फैसिलिटीज अफोर्ड कर ले, अगर थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज इस नज़रिए पर काम करे और गवर्नमेंट का अगर हेल्प मिले तो। हाँ, तो जैसे कृष्ण भाई आपने बताया, आपने मैंने 3 क्वेश्चंस किए, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिए। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो हमारी बुक्स हैं वो फॉरेनर लग रही हैं, बाहर से लग रही हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी की बुक लगी हुई है, तो इस हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रॉफिट भी है। जैसे कोई जैम वगैरह का जो हमारा सिलेबस है जैम का, यानी कि जो एमएससी में एडमिशन लेने के लिए जो सिलेबस होता है ना उसका, तो उसकी जो प्रिपरेशन करनी है आपको, तो जो हमारा आप जो बीएससी में, जैसे मैं मैथ में वो बीएससी ऑनर्स मैथ कर रहा हूँ, तो जो बीएससी ऑनर्स मैथ में जो सिलेबस है वही सिलेबस हमारा जैम का है। तो आप ना बीएससी ऑनर्स करते हुए आप साथ साथ जैम की भी प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी साथ में। तो जैसे कृष्ण भाई ने बताया, तो जितने भी तीन हमारे क्वेश्चन हुए हैं अब तक, तो सबके जवाब हमें बहुत बेहतरीन मिले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, वो 4th क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अब जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये भी रुचि होगी कि अब DU में आने के लिए क्या क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, क्या स्टेप्स हैं इसमें आने के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कृपया आप बच्चों को बताइए। DU में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा और CUET के बेसिस पर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं। CUET का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, आपने क्लास 12th में जिस चीज़ की मेन कोर पढ़ाई की है वो, और साथ ही साथ इंग्लिश, ये 4 पेपर आपको मैंडेटरी है यहाँ एडमिशन लेने के लिए किसी भी कोर्स में। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता है DU से, और उसने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो उसे यहाँ एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश का पेपर देना होगा। साथ ही मैं 2-3 टिप्स आपको ये दूं कि अगर आप क्लास 12th में अच्छे से पढ़ाई करते हो, थोड़ा NCERTs पे फोकस करते हो, साथ ही साथ जो CUET के रिकमेंडेड बुक्स हैं, फॉर एन एग्जांपल अरिहंत पब्लिकेशंस के कुछ बुक्स हैं रिकमेंडेड, अगर इन सब के क्वेश्चंस आप लगाते हो तो मुझे लगता है, और एक चीज़ और, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि CUET क्रैक करना इजी है। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट जो 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो उनको बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहूँगा कि आप DU में ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें और काफ़ी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें और अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से ग्रूम करें। थैंक यू।